हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। फॉरेक्स की दुनिया में कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना हर कामयाब ट्रेडर्स के लिए नहायत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न की जिसे ट्रेडर्स मार्केट की इनडिसीजन यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो चलिए जानते हैं कि डोजी कैंडल असल में होती क्या है, इसकी कितनी इकसाम है और ये हमें मार्केट में कौन सा मैसेज देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि डोजी कैंडल है क्या, उसके बाद हम देखेंगे इसका इंटरप्रिटेशन क्या है मार्केट में और इसका यूज केस देखेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि डोजी की कितनी इकसाम होती हैं और इसको हमने मार्केट से कैसे फाइंड आउट करना होता है और इसको हमने ट्रेड कैसे करना होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डोजी कैंडल है क्या। डोजी कैंडलस्टिक एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो उस वक्त बनता है जब ओपन और क्लोज प्राइस तकरीबन एक ही लेवल पर हो। इसका मतलब है कि खरीदार यानी कि बायर और फरोख्त करंदा यानी कि सेलर्स दोनों एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। इसमें बॉडी तकरीबन ना होने के बराबर होती है, जबकि ऊपर और नीचे विक्स, जिसको आप शेडो या लंबी पूंछ भी आप बोल सकती हैं, छोटी होती है या फिर बड़ी होती है। तो इस तरह की या इस प्रकार की या इस टाइप की जो कैंडल होती है वो एक डोजी कैंडल होती है। यानी कि आम लफ्जों में सेलर और बाय एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होती हैं और ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस भी तकरीबन सेम प्राइस में होती है और कोई खास बॉडी नहीं होती। ऐसी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल। अब हम देख लेते हैं कि डोजी कैंडल का मार्केट में इंटरप्रिटेशन क्या है। तो डोजी कैंडल हमेशा हमें एक पॉज सिग्नल देती है, मतलब कि मार्केट किसी फैसले के इंतजार में होती है, क्योंकि ये जो एक साइन होता है डोजी कैंडल, ये एक रिवर्सल साइन देती है बुलिश ट्रेंड का या फिर बेरिश ट्रेंड का। अगर ये किसी अप ट्रेंड के बाद डोजी बनती है तो ये मुमकिन तौर पर रिवर्सल का इशारा हो सकता है। अगर किसी डाउन ट्रेंड के बाद डोजी कैंडल आती है या फिर बनती है तो ये भी एक रिवर्सल या फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन का, दोनों का मतलब इशारा दे सकती है। इसके लिए हमेशा हमें कंफर्मेशन के साथ, मतलब कि कंफर्मेशन कैंडल को देखना इंतहाई जरूरी होता है। डोजी हमें सिर्फ ये बताती है कि मार्केट कंफ्यूज है। असल डायरेक्शन का जो फैसला होता है वो डोजी के बाद जो बनती है कैंडल, उस कैंडल के बनने से ही डिसीजन होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि डोजी कैंडल जो है उसका यूज केस क्या है और यूजेबिलिटी और सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। तो डोजी जो कैंडल्स है ट्रेडर्स को अलर्ट करती है कि मार्केट में तब्दीली आ सकती है। मतलब कि अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, अगर ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल तब बनता है जब मार्केट ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर आपको मिलती है। यानी कि मैं आपको समझाता हूं, जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर कोई भी डोजी कैंडल, डोजी की डिफरेंट किस्में होती हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर डोजी कैंडल बन रही होती है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल साइन होता है। हमेशा इसको आपने इसका यूज केस ऐसे ही करना है कि जब सपोर्ट लेवल पर या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर आपको डोजी टाइप कैंडल्स बनती है और नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल जब आपको मिलती है तब आप डिसीजन ले सकती हैं। अगर आपको किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा किसी अदर जगह पर आपको कोई भी डैंजी किसी टाइप की भी डोजी कैंडल मिलती है तो उसका कोई भी यूज केस मार्केट में नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि डोजी के साथ हमेशा आपने कंफर्मेशन सिग्नल को भी देखना होता है, क्योंकि अकेला जो डोजी होता है वो आपको मिसलीड भी कर सकता है। इसलिए आपने इसको तब यूज करना है, इसका तब यूज केस आप यूज करेंगे जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बने और इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल या फिर इसके अलावा आप इसके साथ कोई मजीद कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं या फिर कोई आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे ही आपने इसको देखना है। ज्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होती हैं वो डोजी को हमेशा एंट्री या फिर एग्जिट के लिए बतौर कंफर्मेशन टूल यूज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं
कि ये जो डोजी कैंडल्स होती हैं ये कितनी किस्म की होती हैं और इनका जो है मार्केट में इनको फाइंड आउट कैसे करना होता है। तो ये अब हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि इनकी कितनी किस्में होती हैं और आगे हम चलकर हम लाइव मार्केट में जाएंगे और वहां जाकर इसको फाइंड आउट करेंगे और इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसकी बेसिकली 4 किस्में होती हैं। ये जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्टैंडर्ड डोजी है। ये इस टाइप की डोजी होती है। इसकी तकरीबन ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो प्राइस होती है वो सेम होती है और अप लेवल और नीचे दोनों साइड पे तकरीबन सेम इसकी विक यानी कि शेडो होती है। इसके अलावा ये जो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो इसकी जो लॉन्ग विक होती है वो हमेशा नीचे की तरफ ही होती है और इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत स्मॉल और हमेशा ऊपर वाली साइड पे, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली साइड पे होती है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल साइन होता है और ये एक बुलिश रिवर्सल साइन होता है। इसके बाद अगर हम कैंडल्स की बात करें तो ये एक ग्रेव स्टोन डोजी, क्योंकि कबर के ऊपर जो पत्थर लगा होता है वो भी कुछ इस टाइप का ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ये ज्यादातर जो होता है ये भी एक सेल जो रिवर्सल पैटर्न जो स्टार्ट होना होता है तब जब मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड खत्म हो रहा होता है तो हमेशा टॉप पे इस तरह की ज्यादातर कैंडल जो है वो बनती हैं, लेकिन ये नीचे सपोर्ट पर भी बन सकती हैं। लेकिन ज्यादातर जो इसका यूज केस होता है वो हमेशा ये जो बुलिश ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू होता है उसको खत्म करने के लिए ये कैंडल बनती है और इसकी जो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल होती है उसके साथ हम मार्केट में जो है हम अपनी एंट्री या फिर कोई भी हम डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट में जो कैंडल है वो है लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये भी तकरीबन स्टैंडर्ड डोजी की तरह की ही होती है। इसकी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस सेम होती है। सेलर एंड बाय एक ही प्राइस में एक दूसरे को एंड डिसीजन या फिर फैसला कर रहे होती हैं। ऊपर भी एक लॉन्ग शेडो होता है और नीचे भी एक लॉन्ग शेडो होता है। तो ये बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी रिसीव हो सके। तो अब मैं आपको लाइव चार्ट में ले जाता हूं। लाइव चार्ट में जाकर आपको दिखाता हूं कि इसको हमने लाइव चार्ट में कैसे फाइंड आउट करना है और इस पर हमने ट्रेड कैसे करना है और अपने फैसले को कैसे हमने डिसीजन करना है। तो अब मैं आपको जो है एक लाइव चार्ट में ले आया हूं। अब मैं आपको यहाँ पे जो है इसको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। ये मैंने गोल्ड का जो चार्ट है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये जो मेरा चार्ट है ये बेसिकली H1 का चार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये नीचे, तो ये देखें यहाँ पे एक डोजी बना है। ये आप देखें, मैं ज़रा आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखें ये एक डोजी बना है। मैं अगेन आपको जो है इसके ऊपर एक आपको एरो भी लगा के थोड़ा गाइड करता हूं ताकि आप इसको जो है आसानी से समझ सकें। ये देखें ये एक डोजी है और ये हमेशा मैंने आपको बोला है कि ये आपने इसको जब भी फाइंड आउट करना है आपने इसको सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे आपने इसको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने इसको ट्रेड करना है। तो हमेशा से ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा किसी जगह पर कोई भी किसी भी किस्म का कोई डोजी बन रहा है तो उसका मार्केट में कोई भी यूज केस नहीं होगा। तो ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक डोजी बना है। उसने आपको एक ट्रेंड रिवर्सल जो है साइन दिया है। पहले मार्केट नीचे जा रही थी, उसके इस कैंडल के बनने के बाद इस कैंडल ने डिसीजन दिया कि मार्केट अब जो है बुलिश ट्रेंड में जाने वाली है। तो ये देखें मार्केट राइज गई सीधा ऊपर। ऐसे ही जब अगर आप मार्केट में अगर अप लेवल पे यानी कि रेजिस्टेंस एरियाज में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ डोजी टाइप के कैंडल्स मिलती हैं हमेशा से आपको। ये देखें यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल बनी है। तो उसके बाद मार्केट नीचे आई है, अगेन यहाँ पर अब मजीद नीचे आई है, अभी भी मार्केट नीचे ही चल रही है। तो आपने करना क्या है, आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इनको फाइंड आउट करना है। आपने डेमो अकाउंट पे इसको प्रैक्टिस करना है। आपने अपने आप को ट्रेन करना है, अपनी आंखों को आपने ट्रेन करना है। जब आप इसको फाइंड आउट करना, इसको ट्रेड करना सीख जाएंगे तब आपने इसको अपने रियल अकाउंट में आपने इसको यूज करना है। जब भी आप कैंडल स्टिक पैटर्न को आप यूज करेंगे तो हमेशा से आपने इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे जो है ना आपने इसका यूज केस करना है। इसके अलावा किसी और जगह पर अगर कोई डोजी किसी भी किस्म की कोई डोजी कैंडल्स बनती है तो आपने उसका यूज केस नहीं करना। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी रिसीव हो सकें। इसके अलावा सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक पर प्रेस करके जो है आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं और आप मेरे से सवाल भी कर सकती हैं, कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ सिग्नल और मज़ीद अपडेट चाहिए तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।